Students, good evening, sir. I am going to start light and the term laws of reflection. I already told you what is light and some terms related with the light. Today I will tell you what is laws of reflection. Okay? So laws of reflection मतलब whenever light will reflect, light will follow some rules. ऐसे नहीं रिफ्लेक्ट करता है. इवन हम भी कुछ काम करते हैं, हम रूल्स फॉलो करते हैं. यहाँ आते तो रूल्स फॉलो करके आते हैं, है ना? टीचर इंटर करता है, रूल्स फॉलो करते हो, खड़े हो जाते हो. तो लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट का भी अपना अपना रूल्स होगा. ठीक है? लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ रूल फॉलो करेगा. क्या है? दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर 1 देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा. ये प्लेन सरफेस है. इट इज अ प्लेन सरफेस. जब लाइट आके ऐसे किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है तो एकदम बाउंस बैक करती है सेम डायरेक्शन में, है ना? और जहां बाउंस बैक करेगी, सपोज करो ये लाइट ऐसे किसी सर्टेन एंगल पर आकर के स्ट्राइक किया, लाइट स्ट्राइक की, बाउंस बैक कर गई, है ना? तो जहां पर लाइट स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यहां से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जिसका कोई रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल. ठीक है? अब ये वाले जो रेज होते हैं इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहे हैं. इंसिडेंट रे और उसको रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनती है. ठीक है? आई. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. हाँ पता है. एंगल सर इसी पे तो 30 90 सब ड्रॉ होता है. हाँ ड्रॉ करना है इस पे. ठीक है? नहीं, मैं बता रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये वाले नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होता है. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होता है. दैट इज कॉल्ड आर. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ गया? अब देखो रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और मीट एट वन पॉइंट. ठीक है? फर्स्ट रूल ये बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके? सो ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर हम रूल नंबर 1 लिखेंगे तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट. सेकंड आ जाओ. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और मीट एट वन पॉइंट, lie on same plane. सारे एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं जो कि एक ही प्लेन पर लाई करता है. ठीक है? क्लियर? लिखे. This is a law of reflection. Okay? Can you write? नहीं, can you write? फिर से बताइएगा तो. हेलो. सो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है. देखिए ये आप जानते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल जानते हैं.
अब दोनों के बीच का दोनों के बीच में एक एंगल होता है, एंगल याद होता है। पहला लॉ बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो हमेशा आर के इक्वल होगा, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ओ मतलब मुझे एल का इक्वल होगा हमेशा आर के। हाँ, आई इक्वल होगा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। उसके बाद जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, सब एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। उसको नॉर्मल बढ़ा देगी। नहीं, ये लाइन को नॉर्मल, पॉइंट को नॉर्मल नहीं बोलते, पॉइंट इज जस्ट सिंपल पॉइंट विदाउट डायमेंशन, छोटा सा पॉइंट इसको बोलते हैं, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल। ये पॉइंट है, यहाँ पर जाके मिल गए। अब ये पॉइंट एक सेम प्लेन पर लाई करता है, वो पॉइंट एक ही प्लेन पर ही लाई करेंगे। जैसे ये हमारा ये प्लेन है ना, इसका मैंने ऐसा डॉट दे दिया, तो ऐसा पॉइंट लाई इन दिस प्लेन, लाई इन दिस प्लेन, तो लाई। अब समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही ये वाला पॉइंट जो है होगा जहाँ पर तीनों मीट करेंगे वो एक प्लेन पर लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये टू लॉज है रिफ्लेक्शन का। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि सुनिए, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लॉस फॉलो करेगी, ये लॉस फॉलो करेगी। पर जानते हो, लाइट जब कोई सर्टेन एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लॉस फॉलो करेगी, सब जगह नहीं। जब लाइट, ठीक है, नहीं देखो, तो ये समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लॉस फॉलो करेगी, पर हर जगह नहीं करेगी, हर बार ही करेगी। पर ऐसा होता है, पता है, जब लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है नॉर्मली तो क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न करेगी, ये भी कंफर्म है। लाइक अ बॉल, हमें बॉल को नीचे फेंकेंगे तो जंप सीधे उसी डायरेक्शन में करेगा ना, वैसे लाइट जब फॉल करेगी सरफेस पर वो भी सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी, पर वो 90 डिग्री अगर बना के करेगी तो। पर अगर एक एंगल बना करके लाइट फॉल करे, ऐसे एंगल बना करके लाइट फॉल करे, पर ऐसे स्ट्रेट लाइन का फॉल, हाँ स्ट्रेट लाइन जो आप बोल फॉल, हाँ तो कहां पे फॉल करे? कहां पे? जिस सरफेस पर फॉल कराओगे, ये टॉर्च लिया आपने, ऐसे लाइट जला दिया, स्ट्रेट फॉल कर देगी। अगर आप ऐसे ऑब्लिकली चलाओगे तो ऐसे स्ट्राइक करेगी, उधर रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। समझ में आ रहा है? क्लियर? सर देखिए नोट्स बना रहे थे। आदर्श, ये क्या कर रहे हो? अरे सर नोट्स बना कैसे? ये ठंडा लग रहा है, चलता है ना, अच्छी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो हियर, सो जब नॉर्मली लाइट फॉल करेगी तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी। क्लियर? ठीक है। अब हम आगे आएंगे। दो टाइप के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ इमेज फॉर्म होता है। आखिर इमेज क्या होता है? देखो, जैसे आप लोग मिरर को रखते हैं, हम मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं तो हमारा ही कुछ पिक्चर दिखाई देता है ना मिरर के बिहाइंड में, तो दैट इज कॉल्ड इमेज। इमेज मतलब क्या होता है? इमेज लाइट के रिफ्लेक्शन का एक इफेक्ट होता है। क्लियर? तो हम कहते हैं कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी दो टाइप का इमेज बनता है। ठीक है, ओके। तो वो एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Images formed due to the reflection of light. Images formed due to reflection. ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म होगा। पहला होगा रियल इमेज, दूसरा होगा वर्चुअल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, क्लियर? रियल इमेज होता है दूसरा, वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, उसको डिस्क्राइब करते हैं। सपोज करो ये वॉल है या कोई एक स्क्रीन है, स्क्रीन, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से कुछ लाइट हम स्क्रीन पर फॉल करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे फॉल करा रहे हैं। क्लियर?
तो वो जो इमेज बनेगा वो एक्चुअली स्क्रीन पर बनेगा ना, प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पर ही बनता है ना। और आपको पता है जहां इमेज बनता है लाइट जाके फॉल कर रही है तब ना बना है, यानी एक्चुअली लाइट इज मीटिंग देयर। मतलब ऐसे और ऐसे और आप मीट करते तो उसको रियलाइज। हाँ, मतलब इमेज जब बनती है पर इमेज बनने के लिए लाइट एक्चुअली मीट कर रही है वहां पर, ठीक है। लाइट एक्चुअली जब मीट करे और इमेज बने तो वो पास क्या हो रहा है, जैसे ये वाला लाइट पास हो रहा है तो कहीं पे मीट कर रहा है उसको ये यहाँ पे ये वाला लाइट यहाँ पास है वो मीट नहीं कर रहा उसको वर्चुअल जो इमेज लाइट। मैं वर्चुअल डिस्क्राइब करूंगा आपको, रियल समझ लीजिए। रियल बनता है तब जब लाइट कहीं जाके एक्चुअली फॉल करे और इमेज बन जाए, दैट इज रियल। जैसे स्क्रीन है, सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर इमेज बनता है, रियल इमेज इस स्क्रीन पर बनता है रियल इमेज। तो रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, हमेशा एक्चुअली पर्दे पर स्क्रीन पर लिया जा सकता है। क्लियर? अब हम वर्चुअल को डिस्क्राइब करते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है ना, वर्चुअल इमेज में जाके लाइट एक्चुअली बीट नहीं करती, बट लगता है कि वहां से लाइट आ रही है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द आई एम शोइंग इन जहाँ पे मतलब मीट नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे वो मीट होने वाला वहां से फिर लाइट पास हो नहीं, वहां उस पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल आप समझ जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज करो हम एक मिरर ले रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। सपोज करो हम यहाँ पर एक मिरर ले रहे हैं, ठीक है, मिरर ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब हम मिरर ले रहे हैं, हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट। अब हमारे ऊपर लाइट स्ट्राइक करके तो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो कुछ लाइट आई और मिरर के किसी पॉइंट पर स्ट्राइक कर गई। सपोज करो यहाँ पर आकर के ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइट ऐसे जाकर के स्ट्राइक कर गई, कहाँ पर, मिरर पर, ऐसे लाइट स्ट्राइक कर गई। तो लाइट जब ऐसे स्ट्राइक कर गई, हम पहले ही बोले थे कि लाइट जब 90 डिग्री पर सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक करती है, 90 डिग्री पर बाउंस बैक। तो ये लाइट क्या होगी, ये बाउंस बैक करेगी ना, लाइट इधर बाउंस बैक करेगी। क्लियर? तो जब ये लाइट आएगी नहीं तो आपको क्या लगेगा पता है, आपको लगेगा कि लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसे देखो डायरेक्शन वही है, देखो कोई मैंने कोई डायरेक्शन चेंज किया, आ रही है यहाँ से स्ट्राइक करके ऐसे, बट यू विल फील दैट लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। वो पास हो जाएगा एक साइड से दूसरे साइड, ऐसा फील आएगा, ऐसा फील आएगा। बट ऐसा नहीं कि दैट गोस ऑल पे। हां, रियल में ऐसा नहीं होता कि लाइट वहां जाती है, डबल साइड नहीं है, लेकिन वर्चुअल में डबल साइड से फील। We can say it is just an illusion. It is just an illusion. Nothing is happening like this. It is just an illusion. यानी कि लाइट यहाँ आपको लगेगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा पॉइंट, तो एक लाइट ऐसे फॉल करेगी, ऑब्वियसली दूसरा लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगी। तो जैसे लाइट ऐसे ऑब्लिकली फॉल करेगी वो बाउंस बैक ऐसे करेगी, करेगी ना बाउंस बैक। तो यहाँ जब आप यहाँ से देखोगे तो लगेगा कि लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो जब ये लाइट यहाँ मीट करे तो इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बन गया। पर क्या यहाँ इमेज बनने के लिए लाइट एक्चुअली जाके मिल रहा है वहां पर? नहीं। सो दिस इज वर्चुअल। बात समझ गए आप? क्लियर हो गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। Real इमेज में क्या होता है, it is an illusion that light is coming from that point, and we can just it seems for us that light is coming from that point, but actually light do not come from that point. But in real image, light actually goes there, meets, and then image वो वापस नहीं आता। ठीक है? ओके, अब हम लोग आ जाएंगे, हम थोड़ा सा अब लिखा देते हैं व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। या फिर चलो वी कंटिन्यू टू डिस्कस इट। आप समझ गए ना? चलो सर वहाँ हमारे आया हिमांशु आप कुछ बोल रहे हो, फिर से समझा देते, कोई बात नहीं है। देखिए जब भी ना लाइट एक्चुअली किसी सर्टेन स्क्रीन पर फॉल करे, आपको समझाएंगे बट नहीं समझने का क्या फायदा है, इधर कंसंट्रेट करो। जैसे प्रोजेक्टर से लाइट यहाँ पर फॉल कराओगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी ना लाइट के फॉल करने से, तो रियल हुआ, क्योंकि रियल इमेज बनने के लिए लाइट एक्चुअली मीट करना वहाँ जरूरी है, लाइट रे का एक्चुअली वहाँ फॉल करना जरूरी है, ठीक है, तभी रियल बनेगी। पर वर्चुअल में क्या होता है, जैसे आईने में बनता है आपका इमेज, तो बैक साइड को लाइट जाके मिलेगी नहीं, बट आपको लग रहा है कि वहां से लाइट आ रही है वर्चुअल, क्योंकि लाइट एक्चुअली वहां आके मिल नहीं रही। एंड दिस इज द केस
एंड दिस इज द केस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आएंगे अभी इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेबसाइट मिरर। अभी आप जानते हो, मैंने अभी आपको जो बताया ये इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट का है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं जानते हो? जो ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत दूर कंसीडर करते हैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायमेंशन जैसा। पर एक्चुअली हां जो बहुत जैसे मान लो कि अगर मान लो, सुनो ना, अगर मान लो हम सन को ले लेते हैं, बहुत दूर है ना अर्थ से, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम बहुत दूर से रिफ्लेक्शन पास कर रहे हैं, अब हम यहाँ खड़े हैं, अब काफी दूर से एक आदमी को देख रहे हैं तो मुझे बहुत छोटा दिखेगा, डायमेंशनलेस दिखेगा, उसका तो एक्चुअल अपीयरेंस हमको समझ में नहीं आएगा। दैट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो दूर में है, उसका डायमेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, कितना लंबा है, कितना हाइट है, क्या है, थिकनेस है, उसका डायमेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका डायमेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। दैट इज व्हाई इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट ना करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन। ठीक है, तो ये जो इमेज है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दूसरा है, ऑब्जेक्ट होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो किसको बोलते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो तो उसकी लेंथ हमें पता चलती है ना, उसका डायमेंशन हमको पता चलता है ना, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑलमोस्ट सामने होती है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ रही है, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ में आ गई है। क्लियर? ओके, वो जो सामने उसको एक्सटेंडेड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है और बाद में बोलोगे सर फिर से समझा दीजिए। कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, बाद में बोलोगे सर फिर से समझा दीजिए, तो पॉसिबल है। कंसंट्रेट तो करो, आप अगर कंसंट्रेट करो नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे, पर अगर कंसंट्रेट ही नहीं करोगे तो क्या होगा? ठीक है, इट्स गोइंग ऑन वीडियो, सो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो इधर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, मैंने क्या बोला? ये वाला जो इमेज है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, अब मान लो अगर हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का लेना है, ठीक है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनेगा? मान लो दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, आई एम कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, क्लियर? मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से सपोज करो रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, ये आप किसको बता रहे थे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज। अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बताया था, इस पॉइंट से लाइट जाएगी, स्ट्राइक करेगी, बाउंस बैक करेगी, लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइट विल अपीयर, ठीक है, लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। अब दूसरा हो गया ऑब्लिक, ऑब्लिक ऐसे स्ट्राइक करेगी लाइट, बाउंस बैक करेगी, तो लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ गए? अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लाइट स्टॉप, ठीक है, ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी 90 डिग्री पर, बाउंस बैक करेगी, लाइट विल एक्चुअली अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब लाइट इधर दिखे दिखे वो उधर फॉर्म हो रहा है। हाँ, लाइट लग रहा है कि वहां आ रही है, लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री पर, बाउंस बैक कर रही है, हमें लग रहा है कि लाइट यहाँ से एक्चुअली आ रही है, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन तो सेम है, लाइट का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, बट एक्चुअली वहां से आ नहीं रही है, इट इज इल्यूजन, लग रहा है। अब एक्चुअली अब यहाँ पे देखो लाइट यहाँ आ गई, यहाँ पर ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बट लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, सो हर एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा और हम इस दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखो हम इस दो पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा ऐसा इमेज बन जाएगा। क्लियर? दिस इज इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सर ये बनाने देगा क्या? एग्जाम में बनाने देगा? नहीं, आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, या रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, गिव एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कुछ एग्जांपल्स आपको ये सब पूछा जा सकता है। ये आपकी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी ये वाला, ठीक है, उसमें सही लाइन कौन सा? ओके, समझ गया? अब प्लेन मिरर बना, अब ठीक है ना,
अब आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन, ठीक है। Yes, sir. देखिएगा इमेज का पोजीशन यहीं से समझ में आ जाएगा। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट मिरर से फ्रंट साइड में होता है उतनी ही दूर पर बैक साइड में इमेज बनता ओ समझ गए, अच्छा एकदम जैसा। है। अगर मान लो आप 2 मीटर, आप 5 मीटर पर खड़े हो ना, हाँ तो वो इस साइड 5 मीटर, 5 तो टोटल डिस्टेंस विल बी 10 मीटर। मतलब 1 मीटर, अरे पूरा मिला के 10 मीटर। हाँ 5 ठीक है। यानी कि ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये वाला इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, हाँ इक्वल इक्वल होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? इरेक्ट मतलब क्या होता है? हाँ? इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे आप खड़े हुए ऐसे आपका हेड ऊपर फुट नीचे है ना, आपका जो इमेज बनेगा उसका भी हेड ऊपर फुट और नीचे। वर्चुअल तो यही होता है जब ये वाला इमेज बना, वो जब क्रिस क्रॉस बाउंस करता है। हाँ बाउंस करता है बट लाइट एक्चुअली मिलती नहीं, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, इन दैट केस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इमेज। But erect मतलब like I am standing here like in this position, image will be in the same configuration ऐसा। तो रियल इमेज अगर इरेक्ट होगा वर्चुअल आपका हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट होता है और रियल इमेज जो होती है वो जनरली इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट रियल इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज आपका वर्चुअल इरेक्ट होता है, ये तो वर्चुअल है ना, तो आईने के सामने बन रहा है, मिरर के उस तरफ जो इमेज बनेगी वो कैसे रियल हो सकता है, तो वर्चुअल है। बट बनता तो सीधा है, इरेक्ट है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। समझ में आ रहा है? रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। हमारे आई में रेटिना पर जो इमेज बनता है वो बनता है आपका रियल इमेज और वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ओके ना बस पॉइंट में जितना ही था, हां पॉइंट पॉइंट नहीं है, दिस इज पोजीशन, ठीक है। यानी दिस इज अ पोजीशन, कैसे अरे जितना है वो इधर इक्वल सेम डिस्टेंस पर बनेगा। पहला पैराग्राफ में वो जो इटैलिक वर्ड्स लिखा ना सेम वही चीज बताएं, ठीक है। ओके इसके बाद हमारा एक इंसिडेंट आएगा लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन, अब मैं आपको लेटरल इन्वर्जन का इंसिडेंट बताता हूं क्या होता है, ठीक है। यस व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन सर जो कोई भी इमेज है उसको उल्टा दैट इज कॉल्ड lateral inversion। मतलब देखो this is an incident, lateral inversion is an incident where the left side of the object acts as right side of the image and right side of the object acts as left side of the image. This incident of interchanging the side is called lateral inversion। तो ये कहाँ दिखता है हम लोगों को? ये हम लोगों को प्लेन मिरर में ही दिखता है, जब खड़े होते हैं ना तो लेटरल इन्वर्जन समझ में आता है। क्लियर? हाँ घर में नॉर्मली इसलिए प्लेन क्या है? तो प्लेन में नॉर्मल से दिखता है, लेफ्ट साइड का तो दिखता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर मैं ऐसे, ठीक है, और ये कोई इंसान है, ठीक है। अब मैं ऐसा हैंड उठाऊंगा, इसका इस साइड वाला उठेगा ना। आप इमेजिन करो ये मेरा कौन सा हैंड हो सकता है? मेरा कौन सा हैंड? ठीक से देखो बताओ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और इसका ये हैंड उठा, इसका कौन सा उठा? वही बात है कि दिस इज अ केस ऑफ लेटरल इन्वर्जन, जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज राइट साइड ऑफ इमेज एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया? क्लियर? दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एम्बुलेंस में जानते हो एकदम रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है। रीजन ये है कि अगर वो सीधा लिख देगा और हम एम्बुलेंस के सामने से कोई व्हीकल पास होगा, सामने जाएगा, तो अपने जो मिरर है, ठीक है, मैंने क्या बताया, समझ में आया? क्लियर? अब लेटरल इन्वर्जन का इफेक्ट देखोगे सिमेट्रिक लेटर पर नहीं पड़ता, सिमेट्रिक लेटर पर नहीं पड़ता। मतलब ए आप देखोगे वो ए जैसा दिखेगा, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। बी ऑपोजिट बी ऑपोजिट दिखेगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक।
ठीक है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसको बीच में से काट दें, एग्जैक्टली बीच में से काट दें, तो लेफ्ट और राइट एक जैसा हो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये देखो, ए बीच में से अगर मिडिल में से कट कर दो, इधर का सेम होता है सिमेट्रिक। जो बीच में होगा वो इट इज नॉन सिमेट्रिक। तो लेटरल इन्वर्जन में नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बिल्कुल रिवर्स दिखेगा, उल्टा। ठीक है, सिमेट्रिकल ठीक है, दिया हुआ है क्या? ठीक। हां, सिमेट्रिकल वर्ड दिया हुआ है। नहीं इसमें देख इसको सिमेट्री भी कहते हैं क्या? हां, इसको सिमेट्री भी कहते हैं। इसको सिमेट्री कहते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं। मतलब सिमेट्री मतलब क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली मिड में से डिवाइड करें, मिड में एक लाइन खींच दें, मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल पार्ट में ये होता है, डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। तो उसको बीच में रखना पड़ेगा, तो इक्वल लाइक कोई भी ऐसा चीज जिसको बीच में से डिवाइड कर दो दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी तो एक पोजीशन ऑफ कोई हो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, हां उसको बीच अगर मैं यहां से इसको ये कर दूं डिवाइड, तो ये पार्ट एक जैसा दिखता है, ये सिमेट्रिकल हो गया। इस ह्यूमन बॉडी ले लो, अगर बीच में से कट कर दो, इधर का एक जैसा है, सिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ गया? बट सभी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं होते। समझ में आ गया? तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पर लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। क्लियर? आप लोग समझ में आ गया व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? पता चला? अच्छा, अब एक बात सुनिए। अब आप जानते हो ना, जो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इधर प्लीज। प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? लिसन, नंबर वन, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बनता है आपका वर्चुअल, नंबर वन। प्लेन मिरर पे वर्चुअली ठीक है। सेकंड, सुनो ना, वर्चुअल क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। हां मतलब हां वो प्लेन मिरर इमेज फ्रॉम व्हेन लाइट, लेकिन लगता वो नहीं है वर्चुअल इमेज राइट। वर्चुअल इमेज वहां लाइट जाके मिलती नहीं, पर लगता है वहां पर जाके वहां से आ रही हो, तो लाइक इमेज इन प्लेन मिरर, तो वर्चुअल हो गया। दूसरा क्या होगा? इमेज फ्रॉम इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट और अपराइट। थर्ड क्या होगा? इमेज फ्रॉम इन प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड। फोर्थ क्या होगा? इमेज फ्रॉम इन प्लेन मिरर विल बी ऑफ द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट, माने एकदम सेम डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसका, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आप समझ गए? These are the characteristics of the image formed by plane mirror. Okay? अब images formed in a, अच्छा, इतना दूर तक क्लियर हो गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया? कोई प्रॉब्लम? यस, तो स्कूल में भी पढ़ा, बताइए। तो स्कूल में भी पढ़ा। अच्छी बात है, मैंने पढ़ा है, आपको समझाने के लिए डबल क्लियर हो जाएगा। सर समझ के पढ़ लिए। अच्छा, इसका इंसिडेंट पे कौन सा बात है? इंसिडेंट में आपका ये वाला है, ये वाला इंसिडेंट। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड। यहाँ देखो, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, देखो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अभी जाए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। हर जगह होता है, ये भी देखो, यहाँ ये इंसिडेंट पे होगा, इंसिडेंट से ये रिफ्लेक्टेड है। सर ये भी इंसिडेंट होगा, ये भी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है? या आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? चार सबसे मेन सही वाला बस कोई ये वो जो फर्स्ट में सबसे फर्स्ट में ड्राइंग बनाए थे ना, सबसे फर्स्ट में ड्राइंग बनाए थे। कौन सा वो वाला कौन सा बना था? अरे आपको हम बताते हैं, आप रियली कैसे बताएगा वो जो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर लेता है स्क्रीन में। वो तो ये था, वो तो था जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बन रहा हो, जैसे प्रोजेक्टर से आप कोई चीज देखते हो ना, तो वो जो लाइट फॉल कराई जाती है स्क्रीन पर ही कराई जाती है, तो वो जो स्क्रीन पर बन रहा होता है वो होता है रियल इमेज, क्योंकि लाइट वहां फॉल करती है फिर इमेज बनता है, दैट्स कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है? अरे गुप्त कौन है?
वही Okay. पानी पूरी में Thank you so much. थैंक यू सर We'll continue after this. हम आगे बढ़ जाएंगे भूल ही गया। आगे ना मेरे को